तो हमारे साथ यहाँ पर कर्नल भगवान सिंह राणा जी हैं, जिन्होंने हैड़ा खान बाबा जी के दर्शन सन 1971 में किए थे और तब से परम भक्त के रूप में हमेशा यहाँ पर आते हैं और इस मंदिर की जो कथा है वह सुनाने के लिए हमारे साथ बैठे हैं। कर्नल साहब, डिजिटल वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आप बताइए हमें हैड़ा खान बाबा जी के बारे में। यहाँ उनकी बताया जाता है कि एक गुफा थी जिसमें वो निवास करते थे, फिर उन्होंने आश्रम बनाया। क्या है हैड़ा खान बाबा जी का पूरा इतिहास? और हैड़ा खान बाबा के बारे में कुछ भी बोलना, उनके बारे में कुछ भी कहना, ये नामुमकिन है। वो साक्षात शिव हैं और उनकी कृपा जिस पर हो जाए वो परिवार आनंदमय हो जाता है। और वो औढ़रदानी हैं, बहुत दयालु। और भले ही वो सूक्ष्म स्वरूप में नहीं है, वो भौतिक रूप में नहीं है, लेकिन वो इस आश्रम में, इस धरा पे हमेशा मौजूद है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में जो बताया है कि महाअवतार बाबा, वो भी वही हैं। आज से पहले, इस स्वरूप से पहले प्रभु ने 1922 में अपना शरीर छोड़ा था। शरीर नहीं छोड़ा था, वो अंतर्ध्यान हुए थे। काली गंगा गौरी गंगा के मध्य जाके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और उसके बाद उन्होंने कहा मैं फिर आऊँगा। उनको यहाँ लाने का श्रेय श्री महेंद्र महाराज को जाता है, जिन्होंने घोर तपस्या की, प्रभु का आश्रम इस्टेब्लिश किया। और उन्होंने एक हमारे विष्णुदत्त आचार्य थे, उनको तैयार किया। उन्होंने बाबा जी के लिटरेचर का निर्माण किया, बहुत से ग्रंथों की रचना की। और प्रभु आएंगे 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 महेंद्र महाराज ने बताया। और 1 साल पहले हल्द्वानी में महेंद्र महाराज ने अपना शरीर त्यागा और अपने भक्तों से कह गए कि बाबा 1 साल के अंदर प्रकट हो जाएंगे। और अक्टूबर का महीना था सन 1970 का। सन 1969 में महेंद्र महाराज ने शरीर छोड़ा था, जुलाई के महीने में, और उन्होंने कहा था 1 साल में आ जाएंगे। 71 का महीना, 71 का वर्ष, अक्टूबर का महीना, 1 साल पूरा हो गया, लेकिन बाबा का कहीं अता पता नहीं। तो जयपुर में भक्तों ने एक अखंड कीर्तन रखा, दिव्य कथामृत का पाठ, अखंड पाठ। तो उसमें इन्होंने सोठा रखा कि आओ आओ हे प्रभु आओ, प्रण तारण प्रभु देर न लाओ। तो अचानक दिव्य कथा में से एक ज्योति निकलती है। कोई कहता है कि प्रभु तो प्रकट हो गए हैं। फिर उन्होंने यहाँ चिट्ठी लिखी हल्द्वानी वालों ने यहाँ से पता किया, तो उन्होंने कहा एक बाल स्वरूप में एक बाबा यहाँ हैड़ा खान में आए हैं। आजकल वो कैलाश में है। बाबा जी जून के महीने में, जून जुलाई में यहाँ प्रकट हो गए थे नीचे गुफा में, और उसके बाद बरसात शुरू होने पर कैलाश चले गए। जब वो कैलाश गए, 3 महीने कैलाश रहे और उन्होंने कभी अन्न ग्रहण नहीं किया। बिल्कुल किसी को पता ही नहीं था क्या खाते हैं। कभी किसी ने दूध पिला दिया, किसी ने चाय पिला दी, किसी ने फल खिला दिया, थोड़ा सा खा लिया, नहीं तो उनकी तपस्या अगाध थी। और उसके बाद जब यहाँ से जवाब गया जयपुर वालों को कि प्रभु प्रकट हो गए हैं, एक बाबा यहाँ यंग 18-19 वर्ष की उम्र के दिखते हैं, लेकिन उनकी उम्र तो कोई नहीं जानता। तो जयपुर से अपने बीवी बच्चों के साथ इसी नदी के तट पे लोग आके रहने लगे बाबा जी के साथ। ये नीचे गुफा है, गुफा के सामने सब बैठ के कीर्तन करते थे और बाबा जी स्वयं उनके साथ बैठते थे। और उसके बाद होते होते जनवरी का आखिरी महीना आया। जनवरी का अगले साल सन 71 जनवरी आ गया। तो इन्होंने बाबा जी से प्रार्थना की कि बाबा जी वृंदावन में जो हमारा आश्रम है, वहाँ हम बाबा जी का प्राकट्य दिवस मनाते हैं, आप चलेंगे? बाबा जी ने कहा चलो।
और बाबा जी उनके साथ हो लिए। महेंद्र महाराज को प्रभु ने दर्शन दिए थे और सिद्धाश्रम में, रानीखेत के पास सिद्धाश्रम है, वहाँ पर प्रभु साक्षात महेंद्र महाराज के सामने प्रकट हुए। और महेंद्र महाराज ने जब पूछा कि प्रभु कब आओगे, तो प्रभु ने कहा अभी वक्त लगेगा। फिर महेंद्र महाराज ने प्रभु से पूछा कि जब आप आओगे तो मैं कैसे पहचानूंगा। तो उन्होंने एक मंत्र दे दिया कि जो भी तुझे ये मंत्र सुना देगा समझ लेना मैं ही हूँ। महेंद्र महाराज ने उनसे पूछा क्या मैं जीवित रहूँगा। प्रभु ने कहा हाँ तू जीवित रहेगा। और उसके बाद ये मंत्र प्रभु ने अपने जाने से पहले विष्णुदत्त आचार्य जो राजगढ़ के थे उनको बुलवाया और उनको बताया कि बेटा मैं तो अपना जीवन काल पूरा हो गया मेरा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन प्रभु 1 वर्ष में प्रकट हो जाएंगे। और जो भी तुझे, और मंत्र उन्होंने विष्णुदत्त आचार्य को दे दिया। और विष्णुदत्त आचार्य को बोला जो भी ये मंत्र तुझे बिना पूछे बता देगा समझ लेना मैं हूँ, बाबा हैं। तो जब बाबा यहाँ से वृंदावन गए तो वहाँ प्राकट्य दिवस में प्रभु ने कहा एक छोटा सा 9 दिन का भागवत करा लो। तो वहाँ के भक्तों ने कहा इसके लिए हमें विष्णुदत्त आचार्य को बुलाना पड़ेगा। उन्होंने गाड़ी भेजी राजगढ़। वहाँ से अगले दिन विष्णुदत्त आचार्य आए। बाबा जी आसन में बैठे थे, 12 बजे के करीब वक्त था। आचार्य जी आए और सीधा प्रणाम किया, जाकर के पीछे बैठ गए। प्रभु बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे। उठ के वो अपने कमरे में चले गए। पुजारी भी वृंदावन आश्रम का उनके पीछे गया। तो पुजारी से कहा हमारे आचार्य को भेजो। अब पुजारी ने कहा कौन आचार्य महाराज? तो उन्होंने कहा जो अभी अभी आए हैं। विष्णुदत्त जी राजगढ़ से? हाँ। अच्छा, जैसे ही विष्णुदत्त शास्त्री जी कमरे के अंदर प्रवेश हुए उन्होंने पुजारी से कहा तुम बाहर जाओ। विष्णुदत्त आचार्य जी से कहा कि दरवाजे में चिटकनी लगा दो। जैसे ही उन्होंने चिटकनी लगाई और पीछे घूमे, वो मंत्र सुना दिया गया। गूंजने लगा। यही शिव है, यही शिव है, यही शिव है। बिल्कुल, आप समझिएगा उस समय में जब ये हो रहा था उस समय प्रभु ने कहा, जब मंत्र की बात आई कि यही शिव हैं, यही शिव हैं, यही शिव हैं। तो और भी हैड़ा खान बाबा जी के बारे में बहुत कथाएं। अब कर्नल साहब यहाँ पर थोड़ा सा जब प्रभु को याद कर रहे हैं थोड़ा भावुक हो गए हैं। तो कर्नल साहब इतना बहुत कुछ जाना हमने, आपने हमको इतना कुछ बता दिया, लेकिन इनकी एक कथा ये भी व्याप्त है कि बद्रीनाथ में एक बार प्रसाद लेते वक्त जब वहाँ के पुजारी इनको प्रसाद देने गए तो इन्होंने लेने से मना कर दिया। तो क्या किस्सा था ये, कुछ मालूम? ये पिछले स्वरूप का किस्सा था। पहले स्वरूप का किस्सा था। पिछले स्वरूप का किस्सा था, जो पहले स्वरूप था बाबा जी का। कि लोगों ने नीम करौली बाबा से पूछा ये तो बहुत छोटे बाबा हैं आपसे, ये हैं। उन्होंने कहा ये भगवान हैं और ये मेरे दर्शन नहीं कर रहे हैं, ये हनुमान को दर्शन दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, जहाँ तक नीम करौली बाबा जी का मैं कहूँगा, उन्होंने मेरे स्वयं जीजा जी हैं, वो नीम करौली बाबा की ही देन है। और उन्होंने उन्हें बताया भी था और दूसरे भक्तों को भी बताया बाबा जी के आने से पहले कि अब हैड़ा खान आने वाला है। देखो, जैसे नीम करौली महाराज जी को हनुमान का अवतार माना जाता है, वैसे ही हैड़ा खान बाबा जी को शिव जी का अवतार माना जाता है। शिव जी का अवतार माना जाता है। बिल्कुल, शिव जी का अवतार नहीं, साक्षात शिव हैं। इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। ये जो नदी बहती है सामने से, गौला नदी, पहले इसका नाम कुछ दूसरा हुआ था, स्वरूप बदलते किया, वक्त बदला, गौला नदी आज हमारे स्वरूप में है। तो इस गौला नदी के किनारे ही महाराज क्यों आए, शिव क्यों आए, और इसका उस समय का इतिहास क्या है? ये आप देखिए, ऊपर आदि कैलाश है जिसे लोग यहाँ
कुर्बांचल कैलाश भी कहते हैं कैलाश कहते हैं। और छोटा कैलाश भी कहते हैं। तो ये कैलाश के तलहटी में जो गुफा है ये तो शिव की गुफा है और वो इस प्रांगण में न जाने कितने जब से इस पृथ्वी का स्वरूप बना है तब से वो अवतरित होते हैं। ये किसी को नहीं मालूम वो कितनी बार आए हैं, कब आए हैं, कितनी देर रहे हैं। वो उसी को जनाते हैं जिसको चाहते हैं। इसके बारे में कहना मुश्किल है। कुछ वरिष्ठ ये रोत उन्होंने अवश्य कहा कि ये जो नदी है ये गौतम गंगा है। यहाँ गौतम ऋषि ने 20,000 साल तपस्या की है, बिल्कुल तो उस लिए इसका नाम गौतम गंगा है। गौतम गंगा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जितने यहाँ नदी में पत्थर हैं उतने भक्त भविष्य में यहाँ आएंगे। जितने पत्थर हैं उतने भक्त। हाँ, जितने नदी में आप पत्थर देख रहे हैं इतने भक्त यहाँ आएंगे। थोड़ा सा समय और लूँगा। एक तो आती है जब भगवान शिव अपने पंच कैलाश कहा जाता है, तो जैसे कि पिथौरागढ़ में मानसरोवर हो गया, आदि कैलाश हो गया, एक आदि कैलाश हमारे ठीक सामने आपने बताया कि इसके ऊपर है, और यहाँ सबसे पहले शिव आए हैं ऐसा बताया जाता है। अब ये तो शिव ही जाने, हम तो जो हमें बताया गया है वही हम जानते हैं। लेकिन अब एक अंतिम सवाल ये है, इतना खूबसूरत ये क्षेत्र है, यहाँ पर इतना आध्यात्मिक मंदिर है, बाबा जी का स्थान है, गुफा है, लेकिन यह अब जमरानी बांध परियोजना के तहत डूब क्षेत्र में आ गया है। अब यह कुछ सालों बाद ये जलमग्न हो जाएगा और बाबा जी का मंदिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। किस रूप से देखते हैं इसे आप? प्रभु ने कहा था कि यहाँ डैम नहीं बनेगा, लेकिन इतने अंतराल के बाद अब ये उन्हीं की लीला है, वही जाने भविष्य में यहाँ क्या होगा। हम तो सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं। जैसे हमारे को यहाँ ज़मीन अलॉट हो गई है ऊपर, वहाँ इस मंदिर को शिफ्ट करेंगे, लेकिन यहाँ जलमग्न होगा नहीं होगा, कितनी देर में होगा, ये तो वही जानते हैं। बिल्कुल, जलमग्न होने की बात आज से नहीं, 1970 के दशक से भी पहले से चल रही है जमरानी बांध परियोजना की, लेकिन आज तक का उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई। धीरे अब जो है फाइनल हुआ है। अभी फाइनल हुआ है। यहाँ के लोगों को इनकी ज़मीन का, घर मकान का मुआवजा भी दे चुके हैं, तो लगता है कि ये बनेगा। अब इसके बाद आगे हम लोग तो इसका निर्माण करेंगे मंदिर का, लेकिन अब प्रभु क्या चाहते हैं, किस रूप में चाहते हैं, कराएंगे वही। जब टिहरी बांध बना था और भी अनेक चीज़ बने थे, अनेक मंदिर वहाँ से शिफ्ट किए गए, तो वहाँ पर कुछ दिक्कतें आई, लेकिन बाद में जब बनाया गया तो उस तरीके से ठीक हुआ। तो यहाँ पर जमरानी बांध परियोजना में ये जगमग्न हो जाएगा आने वाले कुछ सालों में, लेकिन अभी ये वर्तमान स्वरूप में बहुत ही सुकून, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हैड़ा खान बाबा जी का मंदिर है। यहाँ पर हम पहुँचे, कर्नल साहब हमारे साथ मिले और इन्होंने बहुत ही यहाँ के धर्म के बारे में, यहाँ के आध्यात्मिक महत्व के बारे में और हैड़ा खान बाबा जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।